और जो जानकारी उनके पास पहले से ही मौजूद थी उसमें ये कहा गया था कि जैश ए मोहम्मद संगठन का ये ग्रुप है सरहद पार करके आया है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये दोनों भी जैश ए मोहम्मद से ही जुड़े हैं। हालांकि इनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है क्योंकि स्थानीय तौर पर किसी भी व्यक्ति ने ये अभी तक सुरक्षा बलों के सामने या पुलिस के सामने नहीं बोला है कि उनकी जान पहचान का कोई मिलिटेंट जो है वो अंदर फंसा हुआ है। लेकिन इसीलिए माना यही जा रहा है कि ये विदेशी मिलिटेंट हैं जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और इनकी पहचान जाहिर करना अभी संभव नहीं होगा जब तक पूरी तरीके से इस पूरे एनकाउंटर की जांच नहीं होगी और इन मिलिटेंट की पहचान के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ प्रयास करेगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये है कि जैश ए मोहम्मद के 2 अज्ञात मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारे गए हैं जिसमें सेना को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आदर्श जी, आप रहे हमारे साथ। नीरज राजपूत जुड़े हुए हैं। नीरज, मुझे एक बात बताइए, बार बार पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं और बढ़ी हैं। अब इन पर किस तरह से कदम उठाने पर विचार कर रही है सरकार, या क्या कुछ सेना का एक्शन होना चाहिए इस पर? कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा है कि अभी हाल ही में हमने सुना था कि खुद थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है तो पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, आतंकियों को हमारी सीमा में भेज रहा है, घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही माना जा रहा है कि जो ये 2 आतंकी जो मारे गए हैं एनकाउंटर में, वो भी घुसपैठ करके ही LOC पार करके ही यहाँ हंडवाड़ा तक पहुंचे थे, जहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें जो 21 RR के जो CO हैं उनकी मौत हुई है, साथ ही मेजर रैंक के अधिकारी हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन है। और अभी जो हमारी जानकारी हुई है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर हो दिल्ली में या फिर चिनार कोर में, तो उन्होंने कहा है कि वो पूरी जानकारी जो है स्टेटमेंट के जरिए देंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या परिस्थितियां हुई, किस तरह से ट्रैप में फंसे वो अधिकारी और कहां पर क्योंकि ये भी जानकारी मिली है आदर्श कि उस वक्त जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था, कल 3:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ था जब कांटेक्ट हुआ था आतंकियों से, तो उस वक्त और उसके बाद से ही वहां पर बारिश हो रही थी और अंधेरा रात में काफी ज्यादा हो गया था जब ये एनकाउंटर चल रहा था। उसी का फायदा शायद आतंकियों ने कहीं ना कहीं उठाया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हानि जो है भारतीय सेना को हुई है। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। आसिफ कुरैशी भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से नीरज भी जानकारी दे रहे हैं, लगातार आपके पास भी अपडेट आ रहा है, आप भी शेयर करते रहे हमारे दर्शकों के साथ। ये जानकारी मिल रही है कि जिस मकान में वो आतंकी छिपे हुए थे, जब वहां पर गोलीबारी हो रही थी तो उस बीच में ये जवान वहां पर गए, वहां पर मलबे की छानबीन के लिए गए, कुछ देर के लिए गोलीबारी रुकी और उसके बाद ये वहां पर फंस गए। देखिए, स्पष्ट तौर पर ना तो सेना के अधिकारी ही ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हमें कोई जानकारी दे रही हैं। जो भी जानकारी हमारे पास आ रही है वो हमारे सूत्रों के हवाले से ही आ रही है। कल दोपहर तकरीबन 3:30 बजे जब ये पहले ऑपरेशन शुरू किया गया था, उस समय भी जबरदस्त गोलीबारी हुई थी, जिसके विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें गोलियों की गरज भी हो रही है। उसके बाद लगातार ही दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये अफसर एक साथ, जिनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी, एक मेजर रैंक के अधिकारी, जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के राजबार के जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर काजी, वो एक साथ कैसे ये इस मकान में घुस गए? क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कुछ सिविलियंस अंदर फंसे हुए थे जिनको निकालने के लिए गए थे, लेकिन अगर इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी एक एनकाउंटर के दौरान उस घर में जा रहे हैं जहां पे सिविलियंस फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चूक भी माना जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि ऑपरेशन को में चलाने के लिए 15 और 21 RR के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो जो थे वो भी मौजूद थे। इसीलिए रूम इंटरवेंशन करके सिविलियंस को बचाया जा सकता था, लेकिन एक साथ बड़े रैंक के अधिकारियों का उस घर में घुस जाना, भले ही वो किसी सिविलियन को बचाने के लिए हो, कहीं ना कहीं एक चूक माना जा रहा है, जिसका खमियाजा आज भारतीय सेना को उठाना पड़ा है, जिसमें इतना बड़ी क्षति जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को उठानी पड़ी है। हालांकि स्पष्टता इस पूरे ऑपरेशन के बारे में तभी सामने आएगी जब भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा कि आखिर वो क्या कारण रहे थे कि इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी इस मकान में घुसे जहां पे ऑपरेशन चल रहा था, जहां पे कुछ देर पहले तक गोलीबारी होती रही थी, और इस तरीके से अंदर गए जो, और फिर बाद में आज सुबह तड़के उनके शव ही बाहर आए। जी आदर्श।
जी, आप रहे आसिफ और नीरज, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को इस वक्त ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। તો જમ્મુ કાશ્મીરથી આ સમાચાર કે હંદવાડામાં 5 જવાન શહીદ થયા છે। આતંકીઓ સાથેની અથડામણમાં 5 જવાન શહીદ થયા છે। એક કર્નલ, એક મેજર સહિત 5 જવાનો શહીદ થયા છે। આખરે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે ક્યારે આ નફટ પાકિસ્તાન સુધરશે। જી હા, પાકિસ્તાન પીઠ પાછળ ખંજર ભોગવાનું ક્યારે બંધ કરશે તે એક સવાલ થઈ રહ્યો છે। અને હવે વાત